presented by B-Wave Industrial Smart City, developed by RPS Group, sponsored by Goldie Masale. नमस्कार, मैं न्यूज़ एंकर तनु सैनी और आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज़। आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसने एक साधारण कार्यकर्ता से देश के गृह मंत्री बनने तक का सफर तय किया। एक ऐसा नेता जो मंच पर कम दिखाई देता है, लेकिन चुनावी नतीजों में उसकी रणनीति साफ दिखाई देती है। एक ऐसा नाम जिसे कुछ लोग भारतीय राजनीति का चाणक्य कहते हैं, तो कुछ उनकी नीतियों के सबसे बड़े आलोचक हैं। लेकिन इन तमाम रायों से अलग एक सवाल आज भी लोगों के मन में रहता है, आखिर अमित शाह है कौन? कैसे एक साधारण कार्यकर्ता भारत के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल हो गया? आइए जानते हैं अमित शाह की पूरी कहानी। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में अमित भाई अनिल चंद्र शाह का जन्म हुआ। कुछ समय बाद उनका परिवार गुजरात के मानसा कस्बे में बस गया। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक किया। किशोरावस्था में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़े। बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP में एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम किया। यहीं उन्होंने सीखा कि राजनीति की सबसे बड़ी ताकत मजबूत संगठन होता है। 1980 के दशक में उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। यह मुलाकात आगे चलकर भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित राजनीतिक साझेदारियों में बदल गई। अमित शाह मंच से ज़्यादा संगठन पर ध्यान देते थे। बूथ स्तर तक उनकी मजबूत पकड़ और चुनावी रणनीति ने उन्हें पार्टी में अलग पहचान दी। 1997 में वे पहली बार गुजरात विधानसभा के लिए चुने गए। बाद में उन्होंने गुजरात सरकार में गृह, कानून, परिवहन और सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन सफलता के साथ विवाद भी बढ़ने लगे। साल 2010 में सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति मामलों की जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया। कुछ समय जेल में रहे और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें कुछ समय तक गुजरात से बाहर भी रहना पड़ा। कई लोगों को लगा कि उनका राजनीतिक सफर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापसी की। साल 2013 में उन्हें उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया। उनकी चुनावी रणनीति ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक सफलता दिलाई। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और संगठन को देश भर में नई मजबूती दी। 2019 में अमित शाह ने भारत के गृह मंत्री के रूप में शपथ ली। उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान हटाए गए, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया गया और बाद में उन्हें सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। इन फैसलों को लेकर देश भर में समर्थन भी हुआ और विरोध भी। आज अमित शाह भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। समर्थक उन्हें कुशल रणनीतिकार और मजबूत संगठनकर्ता मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें कुछ फैसलों पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इतना तय है कि एक साधारण कार्यकर्ता से भारत के गृह मंत्री तक का उनका सफर संघर्ष, रणनीति, विवाद और दृढ़ संकल्प की एक ऐसी कहानी है जिसने भारतीय राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं आपके साथ न्यूज़ एंकर तनु सैनी। आप देख रहे थे रैंकर्स न्यूज़। नमस्कार।